प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे लगातार हम प्रभु के वचनों को सुनते आ रहे हैं, आज फिर एक बार हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10, यिर्मयाह 10 का 10। पर यहोवा सच्चा परमेश्वर और जिਉਂਦਾ परमेश्वर ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। आमीन। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के नजदीक रहते समय, उनके साथ चलते समय उनको पता चल गया कि यहोवा परमेश्वर सच बोलने वाला है, वह सच्चा परमेश्वर है। और दूसरी बात का उनको पता चल गया कि यहोवा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। इसलिए कल हमने आपको जीवते परमेश्वर के विषय में बताया था। अभी इस वचन में उनको एक बात का भी पता चला कि यहोवा सदा का राजा है। यहोवा परमेश्वर सदा का राजा है। इस बात के ऊपर हम ध्यान करें तो सदा का राजा, यानी इस पृथ्वी में राजा बनना है तो वोट डालने पड़ते हैं, फिर जो जीतेगा वो राजा बनेगा। लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता जब हम 93 का 2 पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है 93 का 2 जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर कब से है। पढ़िएगा भजन संहिता 93 का 2। तेरी राजगद्दी आज तो कायम है, अनादिकाल तो तू ही है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। आमीन। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से ही स्थिर है। यानी यहोवा परमेश्वर अनादिकाल से ही राजा है, उनको राजा बनाने की जरूरत ही नहीं। तो उनका राज जो है वो अनंत काल तक रहने वाला है, अनादिकाल का है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए हम जब यहोवा परमेश्वर के विषय में ध्यान करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो अनादिकाल का राजा है। तो अनादिकाल का जो राजा है उससे राजा बनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही राजा है। और वो राजा जो मनुष्य के रूप में आया है, जो आत्मिक राज मनुष्य के मन में साबित करने आया है, वो राजा जो इस पृथ्वी में शरीर के तौर पर भी 1000 साल राज करने वाला है, वो राजा अनंत काल का राजा कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसके विषय में ऐसा नाम लिखा था कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं 19 का 16, प्रकाशित वाक्य 19 का 16। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। आमीन। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। देखिए, राजाओं का राजा
ये किसके वस्त्र में नाम लिखा है? प्रभु यीशु के वस्त्र में। तो प्रभु यीशु ईसाइयों का गुरु नहीं, ये राजाओं का राजा है। इस जगत में कितने भी राजे हैं ना, जितने भी देश है, ये सब के ऊपर राजाओं का राजा है। तो इस राजाओं के राजा को जब हम जानेंगे, तो जो इनके ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इनको अपना राजा मान लिया है, वह एक दिन इस पृथ्वी में उनके साथ 1000 साल राज करने जा रहे हैं। ये बड़ी आशा हमारे जीवन में है। हम भी राजा हैं, राजा से जन्म लिया हुआ राजकुमार है, और हम भी एक दिन राजा बनेंगे और राज करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये सत्य वचन हमको समझने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु, तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।